नीट परीक्षा पर जो सवाल उठ रहे हैं वो बच्चों को परेशान कर रहे हैं। यही वजह है कि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और कुछ बच्चे भी जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे उन्हीं से बात कर लेते हैं। किन दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ रहा है और क्या परेशानी लग रही है? सर, जैसे कि ग्रेस मार्क्स का डिस्कशन तो सब जगह हो रहा है, पर एक पॉइंट काफ़ी ज़्यादा मिसिंग है जो मुझे लगता है मुझे ऐड ऑन करना चाहिए। वो ये है कि गुजरात में गोधरा में पंचमहल में एक स्कूल है, तो वहाँ पर एक रूम के अंदर 16 अलग अलग स्टेट्स के स्टूडेंट्स आके बैठते हैं। और बैठे कैसे है कि इनकी सेटिंग करवाई जाती है ताकि इनका अलग स्टेट से हट करके यहाँ पर सेंटर आए। आरोप है, आप लोग कैसे आरोप लगा रहे हैं? सर, ये आरोप ऐसे लगा रहा हूँ कि इसमें बाकायदा प्रिंसिपल समेत जो वहाँ पर इन्विजिलेटर थे उनको वहाँ की लोकल पुलिस ने गिरफ्तार करा है। और ये गुजराती लोकल मीडिया पर ये न्यूज़ है। बस ये है कि किसी तरीके से इस मामले को दबा दिया गया, ज़्यादा पब्लिक के उसमें नहीं आया है ये। तो सर, वहाँ पर क्या होता है कि OMR जो बच्चे हैं उनकी जगह पर जो वहाँ के एक्सपर्ट टीचर्स बैठ के वो सॉल्व करके और वो भरते हैं, तब वहाँ पर किसी स्टूडेंट ने देखा और उसने तुरंत पुलिस कंप्लेंट करी, तब उन बच्चों समेत जो इन्विजिलेटर और साथ के साथ प्रिंसिपल को वहाँ पर पुलिस उठा के उनको ले जाती है। तो मेरा NTA से ये क्वेश्चन है कि बिना NTA के कर्मचारियों के इन्वॉल्वमेंट के ये कैसे हो गया? ये कब तक NTA अपने डबल स्टैंडर्ड्स दिखाएगा? क्योंकि वो तो कहता है कि एग्जाम की इंटीग्रिटी का कहीं लॉस नहीं हुआ है। आप अपना नाम बताइए और आपने इसी साल परीक्षा दी है? सक्षम नाम है मेरा फर्स्ट ड्रॉप था ये। मैंने लास्ट ईयर दिया था, लास्ट ईयर मैंने 582 थे और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। मेरी 40,000 रैंक के आसपास थी। इस बार मेरे 671 है, लास्ट ईयर इस पर 2400 रैंक थी। इस बार मेरी 14,000 रैंक है ये इस पे, इसी मार्क्स पे। तो क्या दिक्कत आ रही है? कहाँ दिक्कत क्या है अगर समझना चाहें तो NTA ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो बोला है कि सिर्फ ग्रेस मार्क्स वालों पे वो कमेटी बैठाएंगे, लेकिन ग्रेस मार्क्स से कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है क्योंकि सिर्फ 790 बच्चे इनके 164 से ऊपर हैं जिनने क्वालिफाई किया है। तो 600 प्लस 650 प्लस तो 100-200 बच्चे भी मुश्किल से होंगे। तो फिर ये पेपर लीक ही हुआ है, बिहार में FIR भी हुई है और पेपर लीक ही हुआ है। इन्हें पेपर लीक का तो बिल्कुल मना ही कर दिया है। तो पेपर लीक पे इनको देखना चाहिए, CBI इन्वेस्टिगेट करे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप बताइए, क्या नाम है आप? अब्दुल अहद। अब्दुल, आपने भी पेपर दिया? यस सर। क्या दिक्कतें लग रही हैं आपको कि नीट के एग्ज़ाम, क्योंकि NTA तो अपने NTA जिस तरीके से आपने देखा भी अपना पक्ष रख रहा है और कह रहा है कि सब इस तरीके से कोई घटना नहीं घटी। जैसा कि सबको पता ही है कि जो रैंक का गैप आ रहा है वो 30,000 के अराउंड आ रहा है। जैसा कि जो पिछले साल 615 मार्क्स पे गई थी रैंक, वो गई थी आपकी 21,000 और इस साल जा रही है वो 60,000 65,000। तो ये गैप इतना बड़ा कैसे हो सकता है? या तो ग्रेस मार्क्स इन्होंने ज़्यादा बच्चों को दिए हैं या फिर जो पटना केस है आपका FIR है वो, और NTA ने उसके ऊपर कोई कमेटी भी नहीं बिठाई। क्यों नहीं बिठाई? आप कह रहे हैं हम ट्रांसपेरेंट है। कैसे ट्रांसपेरेंट है? आप FIR है वहाँ पे बिहार पुलिस की, और ये आपके क्या कहते हैं ऑनलाइन भी है, ये वेबसाइट है उस पर भी जारी की गई है FIR, और इसके ऊपर NTA ने कुछ करा ही नहीं है। और वो कहती है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये हम ट्रांसपेरेंट है। ये कैसी बात होती है? जी, आप बताइए, क्या नाम है आपका? ऋषा, एंड मेरे 646 मार्क्स थे, अब 32,000 रैंक आ रही है। मैंने एक्सपेक्ट 8,000 से 9,000 के बीच में। रिजल्ट के मुताबिक कितनी रहती है? 8,000 से 9,000 के अराउंड आती रैंक, तब गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। इस बार इम्पॉसिबल हो रहा है वो। मुझे जानना है कि ग्रेस मार्क्स जो दिए हैं उसका कोई फॉर्मूला भी नहीं दिया है। ऐसे ही 120 100 मार्क्स ऐसे दे देंगे तो इतने सारे टॉपर्स तो तभी निकलेंगे। आप पेरेंट्स हैं? पेरेंट हूँ ऋषा की। सर, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हाँ जी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि काउंसलिंग पे भी रोक नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर वो रोक नहीं लगाएंगे और स्टेप्स ऐसे चलते रहेंगे तो हमारे बच्चे क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? 646 पे गवर्नमेंट कॉलेज एक्सपेक्टेड था, 100% एक्सपेक्टेड था, और हम खुशियाँ मना रहे हैं और यहाँ पर हमें पता चला कि कुछ होगा ही नहीं। और बिल्कुल बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज क्या, दिल्ली तो क्या कहीं और भी नहीं रह सकते। तो ये वाली चीज़ें NTA को क्यों नज़र नहीं आ रही है? एज अ पेरेंट NTA क्यों नहीं सोच रहा है कि ये एक 1563 बच्चों का हो ही नहीं सकता है मामला? सर, यहाँ पर इतना बच्चा है जो लीकेज, जो हज़ारों में रैंक आ रहा है 646 पर, इसके जगह और बहुत सारे हज़ारों बच्चे हैं जो 646 मार्क्स लेकर आए हैं, लेकिन रैंक है किसी का 32,000, किसी का 40,000। ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है सर? ये मास लीकेज हुई है। और जैसे आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मास लीकेज के ऊपर कुछ बोला है कि NTA को नोटिस जारी करने वाले हैं कि वो कुछ लीकेज पे करने वाले हैं। तो इसके ऊपर सर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से कि जल्दी से जल्दी NTA को कुछ तो करना चाहिए, क्योंकि ये लीकेज ही है जिसकी वजह से हमारे बच्चे सफ़र कर रहे हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में सब कुछ छोड़ देने के बाद इतने मार्क्स आने, मेरे को बहुत, आई वॉज अ प्राउड पेरेंट एंड टुडे आई एम नो वेयर। तो आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हर्ष है और मेरी इस साल 644 नंबर है और उम्मीद ये थी कि मेरी रैंक बनेगी 11 से 12,000 के आसपास, लेकिन मेरी रैंक बनी है सीधा 35,000। इस पे ना मुझे कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा और शायद BDS भी मुश्किल से ही मिलेगा कोई ख़राब। पहले क्या होता था, कितने रैंक पर आपको सरकारी कॉलेज मिल जाता था? हाँ, ये तो हर साल होता है कि 22-23 हज़ार तक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है कहीं ना कहीं AIR उससे, AIR कोटा से।
लेकिन इस साल जो मेरी रैंक और नंबर तो मेरे अच्छे हैं, लेकिन रैंक बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी मैंने एक्सपेक्ट करी थी। तो ये तो कुछ ना कुछ तो हुआ है, ऐसी बात नहीं है कि पिछले साल सब नॉर्मल था, इस साल एकदम से इतने सारे बच्चे टॉपर बन जाते हैं। और एक ही सेंटर से, हरियाणा के झज्जर से सीधा 8 बच्चे टॉपर बन गए। ये तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है ना। बच्चे हैं वो गड़बड़ी की आशंका जता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच चुका है। बच्चों को मास लीकेज की बात जो है वो लग रही है कि कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई है, इसलिए कुछ बच्चे सीबीआई और कुछ जो है वो एसआईटी के जरिए जांच की मांग कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप सिंह के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।